आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 900वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और ये हमारे आज 900वें में, और हमने इसको आयोजक मंडल की बैठक कहा, और आज शायद 1.5-2 साल में हो रही है आयोजक मंडल की बैठक। और चलिए, इस बहाने आप सबसे एक बार सबका स्वागत करता हूं, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस पटल पर। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। बस ये मनसा है कि हम यद्यपि आयोजक मंडल की बैठक करते रहे हैं, जिसको हम अभिभावक सम्मेलन भी कहते हैं एक कहीं से, तो आज के इस कार्यक्रम में हमको कहीं न कहीं इस पटल को और कैसे समृद्ध करते हैं, इस पर अपनी बात रखनी है। तो मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करूँगा, क्योंकि हमारे पास सूची बहुत लंबी है, तो 2-2 मिनट में अपनी बात रखेंगे कि कैसे इस पटल को और समृद्ध कर सकते हैं। और ये अ, उ इस पटल में क्या अच्छा हो रहा है, ये तो हम सब जानते ही हैं। इ इस पटल की थोड़ा कमियाँ और क्या आगे कर सकते हैं, ये अगर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, तो वो तो हम सबके संज्ञान में है। तो मैं सोचता हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है, तो मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारे बीच आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे साहब, जो कि संरक्षक हैं हमारे इस पटल के, और बाल प्रहरी के भी आप संरक्षक हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं। और इस पटल में मार्गदर्शक बतौर, मुख्य अतिथि बतौर आदरणीय आकाश आसो जी हमारे बीच होंगे। तो वो भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार स्वागत करते हुए इस पटल को कैसे और आगे बढ़ाएं, इस पर बात करने के लिए सीधे-सीधे शाश्वत सर को मैं थोड़ी देर में बुलाता हूँ। तो मैं आमंत्रित करता हूँ सभी मित्रों से निवेदन है कि इस पटल को पिछले जब आयोजक मंडल की बैठक हुई उसके बाद काफ़ी सुधार इसमें हुआ है। मसलन मेरे को आया कि संस्कृत के श्लोक वाचन कार्यशाला वाले को हम ज़्यादा कर पाए हैं। तो कुछ को हमने फॉलो कर पाए हैं, तो जितने को नहीं कर पाए भविष्य में और किया विचार किया जा सकता है। तो मैं सीधे-सीधे एक बार पुनः सभी का स्वागत करते हुए आदरणीय हरदेव सिंह धीमान साहब को आमंत्रित करता हूँ। सर, बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। मतलब क्या अच्छा हो रहा है ये तो हम सब जानते ही हैं। क्या कमी है और क्या नया सुझाव है? अधिकतम 2 मिनट में अपनी बात रखनी है, कि तो हम सब समय पर इस कार्यशाला को आगे बढ़ा पाएँगे। तो मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री हरदेव सिंह धीमान साहब, जो कि हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच हैं। सर, आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं कि बाल प्रहरी पिछले काफी समय से ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसके संचालक लोग और इससे जुड़े सभी सदस्यगण और विद्यार्थी वर्ग विशेष करके, तो मैं इसको देख रहा था कि जो काम हम वैसे जो व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते, ये ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसमें पिछले की निस्बत काफी सुधार हुआ अभी तक, और मैं इसमें कोई सुझाव अलग से तो दे पाऊंगा, पर मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम जैसे है तो वैसे चलता रहे और निरंतर प्रगति करता रहे। धन्यवाद। जी सर, आपका आभार हरदेव सिंह धीमान सर। और मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूँ लता भट्ट जी हमारे बीच जुड़ गए हैं, एक अभिभावक बतौर। आप प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ती हैं। आप जीजीआईसी गंगोली हाट में हैं। लता भट्ट जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आभार आपका। इस पटल पे उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा सादर प्रणाम। वैसे तो ये इस पटल में कमियां तो कुछ नहीं है, परिपूर्णता लिए हुए है कार्यक्रम। फिर भी मेरी एक छोटी सी जो यहाँ पे पॉइंट मैंने नोट किए हैं, जैसे अगर सभी प्रतिभागियों की समय सीमा निर्धारित कर ली जाए
और जितने भी गणमान्य अतिथि महोदय इस कार्यक्रम में आते हैं उनके भी बोलने की समय सीमा निर्धारित कर दी जाए तो कार्यक्रम और बेहतर बन सकता है और जिससे समय की भी बचत होगी। धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं आमंत्रित करता हूँ गंगा आर्या जी हमारे बीच जुड़ी हैं क्या? मेरे को दिख नहीं रही हैं। पनेरू मैम भी नहीं दिख रही मेरे को। इंदिरा तिवारी जी, नरेंद्र पाल सर दिख रहे हैं मेरे को। नरेंद्र पाल सर, स्वागत है आपका। आदरणीय नरेंद्र पाल सर, जीआईसी जी चौरा आगे हरिद्वार। आगे सर। जी सर, स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही होगी? आ रही सर, स्वागत है। सर नमस्कार सर। आदरणीय केरोला सर जी को सशत नमन। आदरणीय पांडे सर जी को प्रणाम। आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर को सशत नमन। और मेरे जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन। जी सर, प्रोग्राम तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, आपने पहले ही कह दिया है कि इसके बारे में नहीं है, लेकिन मेरा केवल एक और है, जैसे कि आपकी इतनी सारी विधाएं हैं, उन्हीं विधाओं में यदि एक छोटा सा पॉइंट और रख दिया जाए जो मैं सोचता हूँ बच्चों के लिए वो भी आना चाहिए, वो है संस्मरण। जैसे उनका कोई संस्मरण हो 8-10 लाइन का, जैसे उनके जीवन में व्यतीत हुआ हो किसी भी घटना से संबंधित, तो यदि वो उस चीज को रखना चाहे तो एक भी एक विधा एक इन्वॉल्व कर ले तो मेरे हिसाब से जो अच्छा लग रहा है वो कहने के लिए वो कहना चाह रहा हूँ। बाकी फिर आपका जैसा भी सुझाव होगा उसमें एक छोटा सा संस्मरण जैसे बच्चा लिखना चाहे, बताना चाहे अपने बारे में कि उसके साथ कौन सी घटना कब घटित हुई, कैसे हुई, तो वो भी एक विधा थोड़ी सी रख ली जाए सर। जी सर, ये आपका चीज बाकी हाँ, बाकी तो और हमारी सारी विधाएं ठीक है, श्लोक वाचन भी सही है, संस्कृत का बच्चे काफी अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं और कहानी का भी है, लघु कथाएं भी है, वो आपका सबका सही चल रहा है। बस मेरा वही वही पॉइंट था कि संस्मरण वाली बात थोड़ी सी आ जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, बच्चों को जानकारी मिल जाएगी उसके बारे में। बाकी तो ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए धन्यवाद सर। आप भावना, श्रीमती भावना मेहरा रौतेला जी हमारे पास जीआईसी द्वाराहाट से जुड़ी हैं। मैम, आपको आमंत्रित करता हूँ। भावना मेहरा जी। पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों, जी सर नमस्कार सर। पटल पर उपस्थित आदरणीय सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलक पांडे सर, आदरणीय किरौला सर, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरी ओर से बस यही कहना है कि पटल पर होने वाली सभी गतिविधियां अत्यंत ही ज्ञानवर्धक हैं, लाभवर्धक हैं। केवल बच्चों के लिए ही नहीं वरन अभिभावकों के लिए भी, हम लोगों को भी इस पटल के माध्यम से अपनी जो भी विधाएं हैं उनको सबके साथ साझा करने का मौका मिल पाता है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इस पटल की जो भी निरंतरता है वो हमेशा इसी प्रकार बनी रहे और बच्चों को इससे लाभ इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। बस धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता दीदी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। मैं स्वागत करता हूं आपको। आप सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी रही फरीदाबाद हरियाणा से और इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ती हैं। दीदी, संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। जी प्रणाम करती हूँ। और जो हमारे बाल प्रहरी के 4 स्तंभ हैं उनको हृदय से नमन करती हूँ। आपकी वजह से ही ये कार्यक्रम है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रही, कोई बात ऐसी नहीं कह रही कि पटल की मैं श्लाघा कर रही हूँ, क्योंकि सच में बच्चों को जो मिला है इस पटल से, इस जो कार्यशाला से, वो अद्वितीय है, अनुपम है। और मैं अगर एक छोटी सी बात कहती हूँ कि बच्चों को कुछ अपने मन की बात, कि कई बार होता है कि विद्यालय के बारे में उनकी कुछ समस्याएं होती हैं, या परिवार के बारे में भी कुछ समस्याएं, या पीयर ग्रुप के बारे में भी कुछ समस्याएं होती हैं, तो उनको एक अपनी बात कहने का भी एक दिन ऐसा कुछ कार्यक्रम महीने में 1 बार या 2 बार किया जाए, जिससे मन की बात जैसे कहते हैं वो भी अगर हम इसमें ऐड कर लें तो मुझे लगता है और समृद्ध होगा। वैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चों का बोलने का, बच्चों का कहने का, बच्चों का एक्सप्रेशन का इसमें बहुत ही लाभ मिला है, लेकिन उससे मुझे लगता है कि अपनी बात कहने से थोड़ा बच्चों में और समृद्धि मुझे लगता है इस कार्यक्रम में आ जाएगी, और मुझे ऐसा कोई कमी नहीं प्रतीत होती अगर ऐसा कुछ होगा। लेकिन 900वें कार्यक्रम के लिए एक शतकीय जो पारी, हम 9 शतकीय पारी जो हमारी है, उसके लिए मैं सबको बारी बारी बधाई देना चाहती हूँ। हार्दिक बधाई। पूर्णमदाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो
ये पूर्ण में से पूर्ण जो निकल रहा है वो कभी भी अधूरा नहीं होगा, अपूर्ण नहीं होगा और ये शून्य की तरह हमेशा पटल जो है हमारा चलता रहेगा। बहुत-बहुत मन से बधाई देती हूँ और इसके जो जितने भी लोग इसमें शामिल होते हैं, उनसे समृद्ध होता है ये पटल। उनको भी बहुत-बहुत हार्दिक बधाई इस 900वें कार्यक्रम में। शुक्रिया जी, सर। आदरणीय इंदु दी आपका आभार। आप ऑफलाइन, ऑनलाइन सब जुड़ती रहती हैं। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूँ हमारी सजग प्रहरी बतौर हमारी अगले जो अभिभावक बतौर हमारे साथ जुड़ती हैं एकात्मता शर्मा जी, जो कि पत्रकार हैं ग्वालियर से। मैं आमंत्रित करता हूँ आपको, एकात्मता जी। आप तक मेरी आवाज़ आ रही है, एकात्मता जी? पांडे सर मेरी आवाज़ आ रही है क्या? बहुत बहुत नमस्कार सभी को मेरा बात जरूर रखूंगी। जी स्वागत। मैं आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ, हाँ, स्वागत है। जी मैं रास्ते में थी बस इसलिए मैं माइक बंद कैमरा बंद करके अपनी बात रखूंगी चलेगा। संक्षेप में जी, कि सभी वरिष्ठों को मेरा नमस्कार, मेरे मार्गदर्शकों को भी। और दो चीजें जो मुझे लगती हैं कि हमने संस्कृत भाषा पर भी अच्छा श्लोक गायन करवा के और उनमें श्लोक संस्कृत में संचालन करा के हमारे बहुत से बच्चों की उस भाषा पे पकड़ बनाई है। हिंदी में बच्चे बहुत बेहतर प्रस्तुतियां देते हैं हर विषय में, चाहे वो अभिव्यक्ति हो या कोई भी हो, सामान्य ज्ञान, सब कुछ हिंदी में होता है। एक अ, अंग्रेजी को लेकर भी थोड़ा हमें उसमें सोचना चाहिए, क्योंकि आज की जो शिक्षा है उसका किताबी ज्ञान 80% इंग्लिश में है। सारे विषय संस्कृत और हिंदी को छोड़ दिए जाएं, तो एक तो हम आंग्ल भाषा से इंग्लिश से जुड़ी हुई एक दो कार्यशालाएं उसमें हम समाहित करें, कुछ नवीन तरीके कि इंग्लिश में बच्चे अपना प्रेजेंटेशन दें। और दूसरा ये था कि जो बच्चों की इस बार गर्मियां हैं, गर्मियों में हम नया एक प्रयोग कर सकते हैं भाई साहब की रीडिंग स्किल, पढ़ने की क्षमता। क्योंकि आप स्क्रीन पर कुछ भी दिखाएं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वो ये थोड़ा सा हमारा दायित्व बढ़ेगा या बदलाव की उम्मीद होगी कि हमने स्क्रीन पर दिखाया और पैराग्राफ वाइज बच्चा उसको रीड कर रहा है। तो इस तरीके का अगर हम कुछ करेंगे तो बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। अभी बच्चे ये आता है कि अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और वो सिर्फ बंद करके माइक कैमरा और मतलब रख देते हैं। लेकिन जब बच्चे एक दूसरे से क्या बोला, किसने बोला, कहाँ तक छोड़ा है, आगे मुझे इस तरीके की उनमें बीच में एक कनेक्टिविटी बनेगी, तो मुझे लगता है और ज्यादा हम इस बार इस चीज को प्रभावी बना पाएंगे इस बार की अपनी आगे की कार्यशालाओं को। बस ये छोटे से दो सुझाव थे जो मुझे अपने मतलब मनोदशा मुझे लगे ऐसा कि मुझे रखने चाहिए पटल पे। तो बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी तो आपने वैसे ही गागर में सागर भर रखा है, तो मैं बहुत अभिभूत हूँ मंत्रिता की। जितनी भी मैं मानूंगी कि पिछले 2-3 साल में उसने मेहनत की है और साथ में उसका सहयोग रहा है, उसके अंदर जो परिवर्तन आया है वो सब बाल प्रेरी की देन है। सभी को मेरा धन्यवाद, नमस्कार। जी, आदरणीय एकात्मता जी आपका आभार। आप एक जागरूक अभिभावक बतौर, एक सहयोगी बतौर हमारे साथ जुड़ती हैं, सहयोग करती हैं। मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि अभी हमने ऑफलाइन हम एक पुस्तकें आमंत्रित की थी प्रविष्टि के तहत और हमारे पास 90 पुस्तकें प्राप्त हुई थी और इन 90 पुस्तकों को हमने 4 विद्यालयों में भेजा है। यानी 9 चौको 36, 360 बच्चों को पढ़ने का टारगेट था, यानी 360 बच्चे उस किताब को पढ़ के हमको लिखित तौर पर अपनी समीक्षा देंगे और बहुत अच्छी समीक्षा बच्चों ने दी है। मैं विशेषकर कभी फिर अलग-अलग नहीं कहा जाएगा, इंदु दीदी की किताब पर, आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे जी की बाकायदा। और इस विद्यालय में हमारे बीच हमारे आज के साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए जो हमारे जीआईसी नरेंद्र पाल जी, हम जीआईसी चौरा हॉलबाग से, उन्होंने तो अपने यहाँ उन 90 किताबों की पुस्तक प्रदर्शनी लगाते हुए, बच्चों से पढ़ाते हुए, सबसे समीक्षा लिखा करके इतनी मोटी किताब बाकायदा बाइंडिंग करके हमको दी है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो उस 90 बच्चों को तो पढ़ना था ही, बाकी बच्चों को भी उन्होंने पढ़वाया है और दूसरे स्कूल में भी यानी 90 के अलावा भी सारे बच्चों को पढ़ाने का किया है। तो एक ये पठन पाठन की संस्कृति को हम आगे बढ़ाने का एक अच्छा अभियान जारी है। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ संजय जांगीड़ जी को, जो कि बाड़मेर से हमारे बीच हैं। और आपकी विशेषता ये है कि आप के सरकारी विद्यालय के गरीब बच्चे जिनका नेटवर्क काम नहीं करता, आप स्कूल में जा करके, घर पर जा करके उनको
को जोड़ते हैं, आप प्रतिदिन नए बच्चों को मौका देते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता आपकी है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय संजय जहांगीर जी को। स्वागत है सर। नमस्कार सर। मंच पर उपस्थित सभी बुद्धिजनों को मेरा प्रणाम। सर मैं तो एक यही सुझाव देना चाहता हूँ कि जो सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता रखते हैं तो उसमें हम कोई स्पेशल विषय दे बच्चों को, तो उसमें थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि बच्चे फिर पर्सन है वो अपनी मन मर्जी से नहीं बना के एक विषय दिए तो उसमें से ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो उस विषय पर भी उनकी पकड़ होगी। बाकी कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे बच्चे भी लगातार जुड़ रहे हैं और हमारे विद्यालय में बाल प्रेरी के कारण खूब प्रोत्साहन मिला है बच्चों को। धन्यवाद सर। जी, आपका आभार सर। बस मैं ये चाहता हूँ आपके 3-4 बच्चे काफ़ी ऐप हैं, मैं उनसे संचालन भी कराना चाहता हूँ। आप बस एक नए बच्चे को जोड़ रहे हैं तो पुराने बच्चे से भी को भी जोड़िएगा। यानी कहीं न कहीं इन बच्चों की पुनरावृत्ति होगी, तो मैं चाहूँगा कि वो अध्यक्ष भी बने, विशिष्ट अतिथि बने, संचालक बने, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो अ, अन्य आगे आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आदरणीय आकाश सरस्वत सर को आमंत्रित करता हूँ सर, अपने आशीर्वचन के लिए। अपनी बात के लिए मैं श्री आकाश सरस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग, जिनका मार्गदर्शन हमको मिलता है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद खिरोला जी। बाल प्रहरी के इस 900वें पड़ाव पर, अर्थात 900वीं कार्यशाला जो अभिभावक गोष्ठी के रूप में संपादित हो रही है, मैं कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, संचालन कर रहे कार्यक्रम की रीढ़ अनासक्त कर्मयोगी, बालक पालक मित्र, बाल हितैषी श्री उदय किरोला जी के साथ साथ सभी सम्मानित अभिभावकगण। हालांकि जैसे किरोला जी ने पहले भी बोला कि हम ये अच्छा है, वो अच्छा है, अच्छा तो बहुत कुछ है, लेकिन हम सुधार की जहां तक बात करते हैं तो कभी भी कोई भी वस्तु इस मृत्युलोक में पूर्ण नहीं हो सकती। उसी प्रकार हमारा बाल प्रहरी का मंच भी है। बहुत बेहतरीन सुझाव आए, जैसे एक एकात्मकता, प्रिय एकात्मकता जी ने कहा इंग्लिश के बारे में, तो उसमें भी सोचने की जरूरत है। या सामान्य ज्ञान विषय आधारित की बात की प्रिय संजय ने, तो वो भी विचारणीय विषय है। और जहां तक मैं समझता हूं कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत के साथ साथ लोक भाषा को और अधिक प्रोत्साहन की भी जरूरत है। और इसके साथ साथ मुझे जो लगता है, कभी कभी जो हमारा कार्यक्रम संचालन होता है तो बच्चे उसकी पूरी तैयारी नहीं करते हैं, तो इसमें विशेष दायित्व तो बच्चों के घनिष्ठ मित्र उदय किरोला जी का है कि बच्चे पूर्ण तैयारी के साथ में संचालन करें, पहली बात। दूसरी बात, शॉर्टकट का प्रयोग ना करें। शॉर्टकट से तात्पर्य बच्चे का नाम ले लिया, स्थान का नाम ले लिया, विद्यालय का नाम नहीं लिया। विद्यालय का नाम ले लिया तो उन्हें ये नहीं पता कि स्थान का भी लेना है। जैसे राजकीय इंटर कॉलेज, जैसे बबीता रानी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। अब ये कोई बालिका इंटर कॉलेज वो अपने आप में नहीं है पता, ये बोल दिया बबीता रानी अल्मोड़ा से। तो मुझे लगता है कि यदि हम आइडेंटिटी के साथ में संचालन और प्रभावी करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों की प्रतिभा का और प्रस्फुरण होगा। और दूसरी बात, मेरा किरोला जी से ये भी निवेदन होगा कि वो सामान्यतः, जैसे हमने पहले भी बार बार निर्णय लिया है, महिलाओं को प्रमुखता दी गई है मुख्य अतिथि के रूप में और जो भी है, तो मेरा कहने का ये भी तात्पर्य है कि हम महिलाओं के साथ साथ जो संचालन है उनके पालने से कराएं। उस दिन अमूमन ऐसा प्रयास करें। एक मुख्य अतिथि जो है उनका पाले है वो संचालन करें। इस तरह कम से कम हफ्ते में 1-2 बार तो मिनिमम करें। और उसमें दोनों हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन पुरुषों को तो बहुत सारे अवसर मिलते हैं
तो मेरा पुनः निवेदन होगा कि महिलाओं को ही प्रमुखता से इस तरह का अवसर दिया जाए। और जितने अभिभावक जुड़े हैं, मेरा उनसे ये निवेदन होगा कि हम समाज के विकास और ज्ञान संवर्धन की बात तो कार्यशाला से कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में मूल्यों का विकास और बच्चों में संस्कारों को पुष्ट करने का कार्य तो अभिभावक के रूप में परिवार का ही है। और उसमें मेरा छोटा सा निवेदन है कि अपनी कथनी करनी में एक रूपता रखें और अपने आचरण के द्वारा बच्चों में सद व्यवहार और सद्गुणों को आगे बढ़ने में कार्य करें। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, विशेष रूप से केवला जी का, सभी सम्मानित अभिभावक गणों का, और अंत में संत कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, आदरणीय आकाश साहब सर, आपका आभार। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया और आपका मार्गदर्शन आप व्यक्तिगत तौर पर प्रतिदिन अन्य सुझाव भी समय समय पर देते रहते हैं। बिल्कुल ये मेरे मन भी आया, विशेषकर हम विद्यालय का नाम वैसे मैं जब भी नए संचालक बनने की जिम्मे होती है तो मैं पहले देखता हूँ, अगर संचालक बने तो अध्यक्ष बनाया जाता है और अध्यक्ष के बाद फिर उसका बाकायदा जब पहला संचालक होता है, इसलिए मैं नए संचालक को एकदम नहीं कर पाता हूँ। कभी मेरे को भी समय होना चाहिए, कम से कम 1 घंटा लगभग मैं नए संचालक पर तो लगाता ही हूँ जब नया होता है। फिर कभी-कभी ये होता है कि 1 बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी ज़्यादा अति आत्मविश्वास हो जाता है, तो 4 नंबर का 8 नंबर ऐसा भी होता है हमारे बच्चों में। लेकिन ये विद्यालय वाला भी ये था कि कभी-कभी किसी स्कूल के नाम बहुत बड़े होते हैं, तो उसको मैं शॉर्ट लिखता हूँ। अब शॉर्ट लिखते हैं तो फिर बच्चे उसको वही पढ़ते हैं। अब मैं, रा, ई का बिल्कुल वो हमारी कहीं न कहीं गलती है, उसको हम आगे वो करते हैं, चाहे 2 लाइन में पता चले जाए। तो जैसे बोलेंगे आप, अब मैं आमंत्रित करता हूँ, रा रा, बा, ई, ऐसा सुनने में भी बड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल इसमें नाम पूरा लिखने का प्रयास हम आगे करते हैं। आपका बहुत महत्वपूर्ण सुझाव मेरे को भी काफ़ी दिन से लग रहा है। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे भी शोभा बिष्ट जी जुड़ चुकी हैं अल्मोड़ा से। शोभा जी, शोभा बिष्ट जी, आपका माइक बंद है। तब तक मैं आमंत्रित करता हूँ अगले उसमें आदरणीय शैली दीदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लखनऊ से। हमारी सीनियर साथी का अभिभावक बताओ। एक दिन करती, मैं तो अभिभावक नहीं हूँ। मैंने कहा जो लोग इस पटल पर जुड़ते हैं वो सब कहीं न कहीं हमारे अभिभावक हैं, पूरा जुड़ते हैं। आदरणीय शैली दीदी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? लखनऊ? जी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार हाँ, किरोदा कहिए जी और दीदी। धन्यवाद हाँ जी। मुझे जोड़ने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई और शुभकामना दोनों दूंगी कि आप बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। और आपका सहयोग करने वाले श्याम पलट जी, नेगी जी और सरस्वत जी सभी प्रशंसनीय हैं। जो मुझे लगता है कि बच्चे इंग्लिश तो पढ़ते ही हैं और ज्यादा बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और इंग्लिश तो हर जगह यूज हो रही है। तो अगर इंग्लिश को यहाँ भी पढ़ाने लगेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत उपयोगी होगा। और जो एक सुझाव मैंने पहले भी आपको दिया था कि लखनऊ में ही एक बार एक हादसा हुआ था, उपहार सिनेमा, जो पिक्चर हॉल में आग लगी थी और बहुत कैजुअलिटीज हुई थी। तो मैंने आपसे एक बार पहले भी ये कहा था कि इमरजेंसी रेडी जिसे कहते हैं आपातकाल में क्या करना चाहिए, इसके जरूर वो करें इसको ऐड, जिससे बच्चे ये समझें कि अगर कोई बच्चा डूब रहा है या कहीं एक्सीडेंट हुआ है या कहीं आग लगी है या कहीं मतलब घर में सिलेंडर फटता है या सो मेनी मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें अचानक ऐसी स्थिति आती है, तो उस स्थिति के लिए बच्चे तैयार रहें। और एक चीज और मैंने कही थी कि सिविक सेंस, नागरिक दायित्व जिसे कहते हैं, कि
ट्रैफिक में कैसे चलना है या कहीं भीड़ है तो कैसे संतुलित व्यवहार करना है। इस तरह की चीज़ें बच्चों में, क्योंकि ये कहीं नहीं पढ़ाई जाती, ना सिखाई जाती हैं स्कूल्स में भी, कि ट्रैफिक क्या है, कहाँ खड़े होना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए, किस जगह नहीं चलना चाहिए, किस जगह चलना चाहिए। तो इन व्यावहारिक चीज़ों पे भी अगर हम आएँ, तो ठीक रहेगा, क्योंकि बच्चे कोचिंग करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। और इतना पढ़ने से उन लोगों को वो व्यावहारिकता जो कि रियल लाइफ में, मतलब वास्तविक जीवन में, आजीवन जो चीज़ जिससे साबका पड़ता है, उस चीज़ को कहीं भी नहीं सिखाया जाता। पहले हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के यहाँ ब्लू बर्ड होता था, जो गाइड का बच्चों का वो होता था, फिर उसका गाइड होता था, फिर एनसीसी होती थी, फिर ग्रेजुएशन पे एनएसए या क्या करके वो भी होती थी, नेशनल वो करके तो बहुत चीज़ें बच्चे सीखते थे। अब मैंने स्कूल्स में देखा इस तरह की कोई संस्थान नहीं है। फर्स्ट एड नहीं बताया जाता, रेड क्रॉस की कोई क्लासेस नहीं होती। जबकि हम लोगों को जब छोटे थे तो स्कूल्स में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, प्रैक्टिकल क्लास होते थे। तो इनको अगर आप ऐड करें अपने में, तो बच्चों को एक व्यावहारिक ज्ञान भी होगा, किताबों से, कॉपियों से निकल के वो लोग आएँगे। दी, आपका आभार, आपने बहुत महत्वपूर्ण बस जानकारी दी। इतना ही कहना चाहूँगी। जी, बहुत-बहुत आभार आपका। आपकी मेरी फ़ोन पर भी बातचीत हुई थी इन्हीं मुद्दों को लेके। बहुत अच्छा है, इनमें नए विषय रखे जा सकते हैं। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूँ हमारे रुद्रप्रयाग से जुड़ने वाले आदरणीय हेमंत चौकियाल साहब जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ हेमंत जी। हेमंत चौकियाल सर। हेमंत जी, जी मेरी सर, आवाज़ पटल आ पर रही? उपस्थित सभी स्वागत जी है। सर, जी। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही सर, स्वागत है। पटल पर उपस्थित सभी महान भावों को सादर प्रणाम। और जैसा कि इस अभिभावक कार्यशाला में या इस सम्मेलन में इस 900वें पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, तो इसके लिए सभी लोगों को, विशेषकर जैसे कि 4 स्तंभ जो बाल के, उन महानुभावों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सुझाव की जहां तक बात है सर, तो मुझे 2-3 चीजें कहनी है, और हो सकता है कि ये चीजें मेरी अनुपस्थिति के दिनों में हुई हों, तो मुझे क्षमा भी कीजिएगा, क्योंकि अन्य व्यस्तताओं के बीच कभी कभार छूट भी जाते हैं कार्यक्रम। एक मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि पत्र लेखन की जो विधा है वो लगभग एक समाप्त पड़ाव पर जैसी है आज के इस मोबाइल के युग में। तो कभी कभी बच्चों को विषय दिए जा सकते हैं और पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, और उस पत्र को बच्चे अपने हाथों से अपनी बारी के टाइम दिखा सकते हैं या स्क्रीन शेयर के माध्यम से, क्योंकि थोड़ा टेक्नोलॉजी का उपयोग अधिक बच्चे अगर कर पाए तो भी बहुत बड़ी बाल परेरी की होगी। और दूसरा ये कहना है मुझे कि धीरे धीरे संवेगात्मक विकास का जो ह्रास हो रहा है, तो उसके लिए बच्चों में कुछ इस तरह के चीजें करवाई जा सकती हैं। मेरा अनुभव मेरी सीख नाम से, जैसे कि हम बच्चों को कहते हैं कि इस तार को मत छूना, करंट आ सकता है, तो उसमें एक जिज्ञासा होती है कि करंट होता क्या है, और चोरी छुपे वो प्रयास करता है उस अनुभव को लेने का। या हम गर्म प्रेस जब कर रहे होते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कि इसको मत छूना, जल जाओगे, और वो जैसे ही अभिभावक की या माँ पिताजी की नजर इधर उधर करी तो बच्चे उसको छूने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद उनको जो अनुभव होता है वो उनकी बहुत बड़ी सीख होती है। तो ये इस तरीके से करके सीखना, जिससे हम कह सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा वो हो सकता है। क्योंकि मैं पिछले लगभग 6-7 सालों से मेरे अनुभव, मेरे सीख प्रोग्राम के तहत इस तरह के कार्य किए, तो मुझे बड़े रोचक अनुभव मिले हैं। और बाद में जब उन बच्चों से फीडबैक लेता हूँ जो बड़ी कक्षाओं में चले जाते हैं, तो बहुत अच्छे फीडबैक मिलते हैं, और वो याद करते हैं और कहते हैं कि हमको वहां से ये प्रेरणा मिली। मैं चाहूंगा कि ये सभी बच्चों में बटे। और एक संस्मरण वाली बात आई गई है, संस्मरण भी। और एक सुझाव ये होगा कि बच्चे पुस्तक पढ़ने के लिए भी प्रेरित हों, और उनको
जैसे कभी भी ये दिया जा सकता है कि उन्होंने कोई पुस्तक पढ़ी है, पढ़े जरूर बच्चे, उनको टास्क दिया जाए बाल प्रहरी के इस मंच के माध्यम से, और चाहे वो अपनी ही कोई पढ़े पाठ्यक्रम की या पाठ्यक्रम से बाहर की, तो उस पर अपने विचार के उस पुस्तक से उन्होंने क्या सीखा, क्या उनको अच्छा लगा, तो ये भी बहुत अच्छा उनके लिए हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, आपका आभार। आदरणीय महत्वपूर्ण सुझाव सर आपने दिए हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री कृपाल सिंह शीला सर, बासोट से हमारे बीच हैं। हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति अल्मोड़ा के जिला सचिव भी हैं आप। आदरणीय कृपाल सिंह शीला सर क्रिएटिव टीचर हैं, काफी कुछ लगे रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किरोला जी, और आप सभी को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि 900 कार्यक्रम हो गए हैं आपके, जब से कोरोना काल की शुरुआत हुई, तो तब से लेके आज तक ये 2-3 साल का जो समय है, इसमें 900 कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई अन्य कार्यक्रम भी होते हैं या बीच में कुछ दिन अवकाश भी होता है, तो उन सारी स्थितियों को देखते हुए भी इतना अच्छा टास्क प्राप्त करना और बच्चों को काफ़ी इससे जो है उनकी क्रियात्मकता बढ़ना, सक्रियता बढ़ना अपने आप में काबिल-ए-तारीफ़ है। तो जैसा कि बातें जो है लगभग-लगभग सुझाव के रूप में बहुत से साथियों ने हमारे रख दी हैं, और मेरा ये कहना है कि बच्चों को जो है हम अभिव्यक्ति के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से देने के लिए मेरा मानना ये है कि आपके समय में जो है ऑफ़लाइन कार्यक्रम के साथ-साथ आप जो है ऑनलाइन कार्यक्रम भी मतलब जिला मुख्यालयों से सुदूर में हों, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज भी हम अपने दूरस्थ इलाकों में देखते हैं कि बच्चों में थोड़ा-सा जो क्रियात्मकता है उसकी कमी है, क्योंकि शिक्षक ये 8 किलोमीटर दायरे वाला नियम ज़रूर आया, लेकिन ये कितना प्रभावी है ये आप सब जानते हैं। तो बच्चों को उस हिसाब से जो है वो माहौल नहीं मिल पाता है, और विभाग में भी इतनी सारी चीज़ें जो है, इतनी सारे डाँके हैं कि एक शिक्षक तो पूरा डाँक ही बनाने में रह जाता है, और दूसरा शिक्षक कहीं है भी तो अब उनकी रोचकता पर निर्भर करता है कि वो उनकी रुचि क्या है, वो क्या कराना चाहते हैं, या क्या स्थितियाँ हैं, ये बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऑफ़लाइन जो है कार्यक्रम के साथ-साथ ऑनलाइन कार्यक्रम के साथ-साथ जो है ऑफ़लाइन कार्यक्रम वो भी दूरस्थ क्षेत्रों में आयोजित किए जाएँ, और उसमें क्षेत्र के जो भी सक्रिय शिक्षक साथी हैं उनको उनका सहयोग लेते हुए इस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हमारे जिले के या हमारे राज्य के सभी बच्चों को, दूरस्थ के बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा। उनके लिए ये नई चीज़ होगी, क्योंकि अल्मोड़ा की हम बात करें तो वहाँ आए दिन इस तरीके से कोई न कोई, कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, चाहे वो विद्यालय स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, या अन्य स्तर पर हो, तो वहाँ के बच्चे ये माहौल ज़रूर देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है बच्चों के लिए मुश्किल से 15 अगस्त, 26 जनवरी, यानी कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर तो उस हिसाब से नहीं मनाया जाता, तो यही दिन रह जाते हैं। तो उनको इन चीज़ों की आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शीला जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी। आप बिल्कुल लगे रहते हैं, आपसे भी कहीं न कहीं हमने कुछ हर कोई किसी एक दूसरे से सीखता, आप भी लगे रहते हैं, और बिल्कुल हमारा अपना प्रयास भी होता है। कल मेरे को एक बारात में जाना था द्वाराहाट, तो हमारे पीठ पटल पर कांडपाल जी जुड़ते हैं, तो मैंने कहा गुरुजी मैं एक बारात में आ रहा हूँ, और तो 9:30 से 12:30 तक, यानी बारात आने तक 3 घंटा मैं उस स्कूल के बच्चों के साथ रहा, तो बहुत अच्छा है। तो इस टाइप की गतिविधियां भी हम रानीखेत में कर रहे हैं इधर। तो कोरोना के बाद अब हम धीरे धीरे ऑफलाइन कार्यक्रम भी कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका स्नेह बना रहे। हमारे बीच अरुणा श्रीवास्तव जी हैं बड़वानी से, हम जुड़ चुकी हैं। मैं स्वागत करता हूँ मैम, आप नई अभिभावक बतौर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको स्वागत करता हूँ। नमस्ते सर जी, सभी को साथ। मैं बड़वानी से प्राथमिक शिक्षक के मैं टीचर हूँ। आदरणीय किरोला सर जी, उदय जी किरोला सर जी को सादर प्रणाम। आदरणीय श्याम सर जी को सादर प्रणाम, और सभी मान्यगण सभी को मैं प्रणाम। वैसे तो मैं क्या सुझाव दूंगी, सभी भाई ने, सभी
अच्छे अधिकारियों ने सभी ने सब कुछ दे दिया बच्चों के लिए। मैं अभी तो शुरू-शुरू में अभी यहीं नई जुड़ी हूँ, पर जो ये प्रोग्राम चल रहा है, उसको सुन कर के मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, प्रोत्साहित हो रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे शब्दों को यूज़ करके बहन-भाइयों को उनको बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे एक-दूसरे से प्रेम भाव से इस तरह से संबोधित करते हुए बोलते हैं। तो हमारे बच्चे भी और सभी छोटे से बड़े भी परिवार में जितने भी हैं, सभी इस प्रोग्राम को एक साथ बैठकर सुनते हैं। तो वो भी सीखते हैं कि कहाँ किस तरह से हमको संबोधित करते हुए आगे प्रोत्साहित मिलती है। धन्यवाद। जी बहुत आभार आपका अरुणा जी, आप अपने विद्यालय के बच्चों को भी आपने जोड़ा। रितंबरा शेमवाल दीदी हमारे यहाँ जीजीआईसी पुरौला से जुड़ी है, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ अपने सुझाव रखने के लिए। आदरणीय रितंबरा शेमवाल जी। धन्यवाद सर। पटल पर उपस्थित समस्त विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। सर, ये कार्यक्रम अद्वितीय है। इसके लिए मेरा एक सुझाव मैंने पूर्व में भी आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित एक सुझाव मैंने लिखित में आपको भेजा था, जो कि आज किसी बंधुवर ने बताया भी है कि हम विषय बच्चों को दें तो उन विषयों के एक विषय से संबंधित जानकारी बच्चों को एक दिन में हो जाएगी। दूसरा मेरा एक सुझाव ये है कि जिस दिन हमारे संस्कृत श्लोक गायन प्रतियोगिता होती है, उस श्लोक गायन प्रतियोगिता में यदि बच्चा अशुद्धि करता है तो हम तत्काल उसको सुधारने का प्रयास करें, चाहे हम कैसे भी हों, कोई भी जुड़े, तो ज्यादा बेटर हो कि उसका हम उसी समय निराकरण कराएं तो बच्चों को ज्यादा जानकारी होगी। धन्यवाद। आप रितंबरा जी आभार। शोभा बिष्ट जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? शोभा बिष्ट जी, शोभा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो चलिए मैं आगे आमंत्रित करता हूँ गंगा आर्या जी। गंगा जी सर आर्या जी, नमस्कार। स्वागत है। जी सर नमस्कार। हाँ जी, जी सर गंगा जी नमस्कार, सादर स्वागत है हमारे प्रणाम। सम्मानित मंच में को सादर प्रणाम अभिवादन। तो सभी विद्वानजनों के बहुत सुंदर टिप्पणियां आई, बहुत सुंदर सुझाव आए हैं। तो इस एक सुझाव मैं भी रखना चाहती हूँ कि बच्चों को सीखने सिखाने में कि बच्चे जब भी हमारे कोई जयंती होती है, महापुरुषों की जयंती होती है, तीज त्योहार होते हैं और उसमें भी कोई प्रतियोगिता रखी जाए तो बेटर होगा सर। उसमें कि बच्चा क्या करते हैं कि अपनी संस्कृति से जुड़ा रहता है, उसके सीखने सिखाने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये एक सुझाव मेरा भी है सर, उससे संबंधित बच्चे उस महापुरुष के बारे में पढ़ेंगे और अपनी संस्कृति, लोक संस्कृति के बारे में जानकारी उनको हासिल होगी। अगर उस दिन जिसमें कोई हमारा तीज त्योहार होता है, महापुरुष की जयंती होती है, तो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता उस संबंधित उस महापुरुष से संबंधित, उस त्योहार से संबंधित अगर हम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करेंगे तो बच्चे उसमें अवश्य ही पढ़ेंगे, उसमें और सीखेंगे, विस्तृत से उसकी जानकारी लिखेंगे। बाकी तो सर सबने बहुत सुंदर-सुंदर सुझाव दे रखे हैं और धन्यवाद सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। गंगा जी, आपका आभार, आप प्रतिदिन जुड़ती हैं। आदरणीय डॉक्टर भगवती पनीर जी, धन्यवाद सर। इंदिरा तिवारी जी, प्रेम प्रकाश पुरोहित जी, पवन कुमार जी, शोभा बिष्ट जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, तो चलिए इस पटल पर लगभग जितने साथी जुड़े हैं, मैं सभी का एक बार, क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है और जुड़ चुके हैं तो मैं आमंत्रित करता हूं। कोई साथी जिनका नाम सूची में है, मैं आमंत्रित करता हूं अगर कोई साथी हैं। तो चलिए मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्याम पलट पांडे सर को अपनी बात रखने के लिए। सर, औपचारिक रूप से कोई साथी जुड़ेगा, उनका बातचीत बाद में कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मेरी आवाज आ रही किरोड़ा जी? आ रही सर, स्वागत है। आज आयोजक मंडल की बैठक काफी दिनों बाद हो रही है और इतने अच्छे अच्छे सुझाव आ गए कि सुन करके मन प्रसन्न हो गया। सबसे बड़ी बात है कि हमारे मंत्री विभावक ने ये कहा कि ये कार्यक्रम तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अपने आप में पूर्ण है, लेकिन पूर्ण की भी पूर्णता में भी अपूर्णता होती है और वो हमें देखना है कैसे उन कार्यक्रमों को अधिक से अधिक बेहतर बनाते चले।
हमारे हरदेव धीमान जी ने, आदरणीय हरदेव धीमान जी ने कहा कि यह कार्यक्रम चलता रहे, इसकी निरंतरता बनी रहे। आदरणीय लता भट्ट मैडम ने बताया कि समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। बच्चे कितना समय बोले और हम लोग कितना समय बोले, इसकी भी एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए। आदरणीय गंगा आर्या मैडम ने बताया कि संस्कृति से हम जुड़े, जैसे तीज त्योहार है, उनका महत्व है, उन पर विषय रखे जाए, उन पर बच्चे बोलें। आदरणीय भावना महारा रौतेला ने अपना सुझाव दिया कि ये पटल की निरंतरता बनी रहनी चाहिए, ऑनलाइन पटल, और जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव अपने आप में। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी ने सुझाव दिया कि हम बच्चों को ये भी टॉपिक दिया जाए, विषय दिया जाए कि वो संस्मरण लिखकर लाए, किसी चीज के बारे में उनका क्या, कैसे अनुभव से गुजरे हैं, महत्वपूर्ण संस्मरण हो 8-10 लाइन का। रत्नबरा सेमवाल मैडम ने तो बहुत सुझाव दिए कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला जो है वो विषय से संबंधित एक विषय दे दिया जाए। और उन्होंने कहा श्लोक गायन में जब बच्चा अशुद्धि करता है, उसके उच्चारण में तुरंत उसको शुद्ध किया जाए, ये भी उनका सुझाव था। डॉक्टर इंदु गुप्ता फरीदाबाद से हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने मन की बात पर भी एक कार्यक्रम रखना चाहिए। मन की बात, बच्चे अपने मन में उनके क्या रहा, क्या कहना चाह रहे हैं, ये मन की बात शीर्षक से एक कार्यक्रम रखा जा सकता है। एकात्मता शर्मा मैडम ने श्लोक गायन की सराहना की और कहा कि भाई बच्चों को, आज तो अंग्रेजी का जमाना है, रोजी रोजगार के लिए अंग्रेजी लोग पढ़ना जरूरी है, तो अंग्रेजी को भी इससे जोड़े, अंग्रेजी में भी कुछ कार्यशालाएं करें। संजय जहांगीर जी ने, आदरणीय संजय जहांगीर जी ने कहा कि सामान्य ज्ञान में विषय दे, जो कि ऊपर आ चुका है। आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम जो बड़वानी मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं, वो उनका मानना है कि घर के बच्चे और स्कूल के बच्चे जो देखते हैं बहुत उत्साहित होते हैं कार्यक्रम, तो ये कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। श्रीमती आदरणीय शैली मैडम ने कहा कि इंग्लिश उपयोगी नहीं है, आपातकाल में क्या करना है ये हमें देखना है। बच्चे को किसी दुर्घटना हो जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो बच्चे को कैसे उस आपातकाल की स्थिति में कैसे काम करना चाहिए, घर में आग लग जाए कैसे वो बाहर आए, ये बच्चों को जो व्यवहारिक ज्ञान है जीवन का, ये भी देना चाहिए। ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं और भी बहुत सारे व्यवहारिक ज्ञान है, वो जरूरी है देना। शैली मैडम के अपने बहुत सारे सुझाव है, जिसमें मुख्य सुझावों की ओर हमने आपका ध्यान दिलाया। आदरणीय श्री हेमंत चौकियाल जी ने बताया कि पत्र लेखन विधा को पुनर्जीवित किया जाए और इन कार्यक्रमों में, बाल पीढ़ी के कार्यक्रमों में पत्र लेखन विधा भी चल रही थी, अभी तो बंद है काफी दिनों से। और उन्होंने कहा दूसरा, मेरा अनुभव मेरी सीख, इस पर भी कार्यक्रम रखा जाए। संस्मरण तो ऊपर आ ही गया है, और बच्चा कोई महत्वपूर्ण पुस्तक दे दी जाए कि बच्चा उसको पढ़ करके, कोई भी पुस्तक हो, पढ़ करके उस पर अपने विचार व्यक्त करे इस कार्यशाला में। कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी ने कहा कि हम बच्चों को अधिक से अधिक व्यक्त का अवसर दें और ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन कार्यशाला, दूरस्थ गांवों में जाकर के, जिलों में जाकर के, प्रदेशों में जाकर के कार्यशालाएं करें। और ये बड़ा भारी काम है जो कि आदरणीय करोला जी कैसे करेंगे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन उनका सुझाव है अपना, और वो भारत ज्ञान विज्ञान समिति के जिला सचिव भी है। मेरा अपना हाँ, आदरणीय सारस्वत जी ने बताया कि लोक भाषा के प्रोत्साहन की जरूरत है, काफी कार्यक्रम लोक भाषा में होने चाहिए। उन्होंने जो हमारे अभिभावक हैं थे उनके सुझावों की सराहना की, और इस बात को आदरणीय सरस्वती जी बार बार रेखांकित करते हैं कि बच्चे पूरी तैयारी के साथ संचालन, जिस बच्चे को संचालन करना है वो लिस्ट बना करके कम से कम 3-4 बार पढ़े, तो पढ़ करके सही नाम उच्चारण करे, विद्यालय का नाम उच्चारण करे, कक्षा का नाम उच्चारण करे, जो इसकी जरूरत है, ये इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, बच्चों को कहता भी हूं मैं बात। और आदरणीय सरस्वती जी का यह भी सुझाव है कि हमारे मुख्य अतिथि या अध्यक्ष
महिला हो और संचालन उनका बेटा बेटी या ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, तो दोनों जुड़ेंगे तो कार्यक्रम में एक अजीब चमक आएगी, एक अनूठी चमक आएगी। और अभिभावकों पर आज जो सारे अभिभावक ही जुड़े हुए हैं, अभिभावकों की ओर उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि आप अपनी कथनी करने में एक रूपता रखें, क्योंकि बच्चा आपसे सीखता है, आपसे ही अभिभावक से ही सीखता है और अपने आचरण में उतारता है। आपकी कथनी करने में अगर अंतर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, बच्चे में अच्छे संस्कार पैदा नहीं कर पाएंगे। इतने सुझाव हैं सारे, जिन जिन लोगों ने आज अटेंड किया, अपने सुझाव दिए, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज 9वां कार्यक्रम है जो कीर्तिमान है, जिसकी बड़े लंबे दिनों से प्रतीक्षा थी। मैं सभी को ये 9वें कार्यक्रम की पूर्ति पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष होने के नाते। और मेरे अपना भी सुझाव है, वो है कि हम भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में भी कुछ बात करें। एक आध बार महीने में एक कार्यक्रम रखें, प्राचीन भारत की महाविभूतियां या भारत का गौरवशाली अतीत। इसमें हमारे जो महापुरुष हैं, चाणक्य हैं, जो 400 ईसा पूर्व में हुए, पाणिनि हैं, वो भी 400 ईसा पूर्व में हुए, आर्यभट्ट जो भारत के महान गणितज्ञ माने जाते हैं, 476 से 550 ईस्वी के बीच गुप्त काल में हुए थे। इसी तरह से वाराहमिहिर थे गणितज्ञ, 505 ईस्वी से 587 के बीच हुए खगोल शास्त्री भी थे। और भास्कराचार्य ने तो यहाँ तक खोज की कि गुरुत्वाकर्षण, आज जो गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने ढूंढा, वो उन्होंने अपने ढंग से उसको परिभाषित किया था। लेकिन सोचिए, भास्कराचार्य का समय था 1014 से 1085 के बीच। तो ये हम परिचित नहीं। इसी तरह से औषधि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में चरक, जो कि 300 ईसा पूर्व हुए थे, और सुश्रुत 800 ईसा पूर्व हुए थे। इन सब के बारे में हमारे बच्चों को जानना जरूरी है, हमारे गौरवशाली अतीत के बारे में। और अगर बच्चे नहीं जानेंगे तो विदेश जाएंगे, यहाँ से डिग्री ले लेकर के, और उनको कुछ पता ही नहीं, जानकारी ही नहीं अपने गौरवशाली अतीत के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में। इतनी समृद्ध संस्कृति रही है भारत की कि अंग्रेजों के आने के पहले या मुसलमानों के आने के पहले 12वीं शताब्दी तक लगभग बहुत ही समृद्ध संस्कृति, तो उसका ज्ञान जरूरी है। इन 800 सालों में हमने जो भी समृद्धि थी, वो सब इधर उधर लुप्त हो गई। और आक्रमणकारी आते हैं, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हैं, जिनकी बड़े बड़े पुस्तकालय हैं, उन्हें आग लगा देते हैं, जो महीनों जलते रहते हैं। तो ज्ञान तो लुप्त हो गया। अभी हमें उस ओर बच्चों को ले जाना है। इन शब्दों के साथ मैं सभी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय आकाश सरस्वती जी के प्रति विशेष रूप से, और आदरणीय करोला जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ, और मुझे अध्यक्ष बनाया, बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे बच्चे जुड़े हैं, मीमांसा जुड़ी है, मंत्रिता जुड़ी है, और कुछ बच्चे जुड़े हैं, और जो अभिभावक नहीं भी आमंत्रित है, उनमें आदरणीय मधु दीदी जुड़ी हुई हैं, जो सलम्बर से जुड़ी हैं, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का संचालन कर रहे आदरणीय करोला जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय करोला जी। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, आपका आभार। आपका अध्यक्षीय उद्बोधन भी हुआ। मैं सोचता हूँ पवन कुमार, आपका माइक लॉक है करोला जी, माइक लॉक है। जी सर, आपका आभार। आपने महत्वपूर्ण सुझाव भी अपने रखे और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन भी रखा। मैं सोचता हूँ क्या मानिला से हमारे भी पवन कुमार जी जुड़ चुके हैं लगता है। पवन जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार सभी को। हाँ सर, मैं जुड़ चुका हूँ आपके बीच में। जी धन्यवाद सर। आपको महत्वपूर्ण 2 मिनट में अपनी बात रखनी है। क्या नया कर सकते हैं इस पटल पर? स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से कि मुझे जानकारी थी इसकी, सहमति भी, लेकिन किसी कारणवश मैं बहुत लेट जुड़ पाया, सुन नहीं पाया अपने आदरणीयों को।
लेकिन बीच में अपनी बात रखना चाहूँगा, जैसा आपसे अनुमति मिली है कि जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से इसको कर रहे हैं कि एक तो हिंदी को जो है बढ़ावा दे रहे हैं आप, जो हमारी मतलब मूल ज़रूरत है इसमें। दूसरा थोड़ा-सा अगर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा इस बीच में, एक लेख पढ़ा था मैंने 2003 में, किसी पत्रिका में, हिंदी का लेख था वो, कि भाई हिंदी को जो है हम कैसे आगे बढ़ाएँ। तो उस लेख ने इतना प्रभावित किया मुझे कि मैंने जो है टोटल जो भी मेरा फ़ोन वगैरह जो चलता है, शीला जी को पता है, सारा हिंदी में ही टोटल मैं कार्यक्रम को करता हूँ अपने सब। अपना नाम वगैरह सब कुछ जो है मेरा, और सिग्नेचर भी मैं हिंदी में ही करता हूँ। तो ये तो एक हिंदी से जुड़ी बात थी। दूसरा जो बच्चों में कोई हम ऐसे कार्यक्रम भी कराएँ कि जो जैसे नशा मुक्ति वाले जो कार्यक्रम हों, या जिनसे हम अपनी जो भावी पीढ़ी है, उसको किस तरह से उसमें अच्छे संस्कार हम डालें, कुछ इस तरह के कार्यक्रम को जोड़ना इसमें ज़रूरी होगा। मेरी तरफ से ये सुझाव है सर आपको। और जो अपनी जैसे अभी सारस्वत सर ने बताया कि भाई हमारी जो लोक संस्कृति है उसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए हर चीज़ में, तो वो भी इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि सभी सदस्यों ने अपनी राय रखी है। सभी का धन्यवाद सर। जी। आदरणीय पवन जी, आपका आभार। आप इस पटल पर नए-नए जुड़े हैं, फिर भी आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम हमारी सूची में है और आप जुड़ चुके हो, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। मैं सोचता हूँ लगभग सभी का नंबर आ गया है। फिर भी शोभा बिष्ट जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही क्या? आपका नेट तो काम करता था हमेशा। पता नहीं आज क्या गड़बड़ है। तो चलिए लगभग कोई साथी जिनका नाम सूची में है, अगर मैं तो उनको आमंत्रित करता हूं, तो एक बार पुनः इस पटल पर जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। हमारे साथ कई आदरणीय पांडे सर ने बताया, सुमित श्रीवास्तव सर जुड़े हैं हमारे साथ, और इस रूपा राय जी लखनऊ से हमारे बीच जुड़े हैं, रेखा वर्मा जी हमारे बीच जुड़े हैं, मधु माहेश्वरी दीदी हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र पाल सर, ललित तिवारी सर जुड़े हैं जालंधर से। तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। हमारे बीच देवकी पुनेठा जी जुड़े हैं, देव सिंह राणा जी दिल्ली से हमारे बीच जुड़े हैं, तो भगवती गुसाई जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका स्नेह बना रहेगा। जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, हम 8, 9, 10 जून को एक राष्ट्रीय बाल साहित्य पर राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहे हैं मानीला में। कल हम पवन कुमार जी, कृपाल सिंह शीला सर, परसों आयोजक मंडल की बैठक रखी गई है, तो इसलिए कल मेरे को निकलना होगा, परसों हम कार्यक्रम में रहेंगे, तो 2 दिन का हम छुट्टी करेंगे। मैंने पांडे सर से भी कहा था, तो हम इसलिए आज की छुट्टी का भी सदुपयोग हमने किया, नहीं तो बृहस्पति शुक्र को छुट्टी रहती थी। तो एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार। आप सबका स्नेह इस पटल पर मिलेगा। जितने साथी इस पटल पर हैं, वो हम उनको 8, 9, 10 9, 10 8, 9, 10 राष्ट्रीय कार्यक्रम उत्तराखंड के लिए भी आमंत्रित करते हैं। हमने मैसेज भी आपको डाला है। तो इसी के साथ एक बार सभी मित्रों को नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम देखते हैं, लाइक करके सब्सक्राइब करके भी इस पटल को और संबल प्रदान करेंगे। कार्यक्रम आदरणीय सुमित सर, क्या पर्दा खुलने की संभावना है? सुमित श्रीवास्तव सर जुड़े हैं। जी सर। पर्दा खुलने की हाँ संभावना, सर, पर्दा खुलने आवाज आ रही है? हाँ, पर्दा खुलने की संभावना है क्या? जी है सर। हाँ, तो क्या पर्दा खोला जाए और कार्यक्रम को गति दी जाए? क्या बात है, स्वागत है। आयुष जी प्रकट हो। आयुष जी का स्वागत है। आयुष जी, हाँ, आयुष जी आइए, स्वागत है आपका। जी, स्वागत है बेटा आपका। देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उल्बारुकुमिर्बन्धनान् नित्यमुक्षीमामृतात्। जी छोटी छोटी गैये नहीं हुआ बहुत दिन से। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू से मेरो गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। काखैया गैया काफी है ग्वाल, काखैया गैया काफी है ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। चरा खैया गैया दूध पी है ग्वाल, घास खैया गैया मक्खन खैया ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। जी सर धन्यवाद। क्या बात है। अब तो अब भूमि न जानामि विसर्जनम, पूजामि च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सरस्वती, यद्यपि पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा, त्राहि मां सर्वदा माता सर्वपापहरो भव। धन्यवाद। यार आप बहुत दिन से हो गया, आज तो आपकी तबीयत ठीक है। नानी तेरी मोरनी वाला भी हो सकता है आज तो। बहुत खूब, बहुत जी सुंदर। नानी मेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में, बाकी मोटा सीधा रेल में। उन दोनों की खूब खबर मोटे थानेदार ने, मोरों को भी जंगल के सरकार ने। तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचे थे काले चोर ले गए। मेरी प्यारी नानी रूसी छोड़ दे, जल्दी से तू कंजूसी छोड़ दे। जी सर धन्यवाद। क्या बात है, क्या गजब का डांस है। हाँ 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 हाँ, क्या गजब का यार, क्या बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, क्या गजब का। हाँ हाँ एक पैर पर एक पैर पर। हाँ जी जी बहुत सुंदर। आइस जी गुड। चलिए आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जुड़ चुके हैं। सर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम के समापन के लिए, सभी का आभार व्यक्त करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। जी सर, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। विलंब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, व्यस्तताओं के कारण जुड़ नहीं पा रहा था। बालपैरी मंच पर आज का जो आयोजक मंडल की कार्यशाला है, ये कार्यशाला अपने आप में पूरे वर्ष भर की और क्वार्टरली गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण कार्यशाला होती है। और आयोजक मंडल की इस बैठक जो कि बालपैरी का 900वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय आकाश सारस्वत सर मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ मार्गदर्शक और आमंत्रित अभिभावक साथियों। बालपैरी मंच पर वैसे तो समय समय पर अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में, अध्यक्ष के रूप में अनेकानेक सुझाव पटल पर आमंत्रित किए जाते हैं और उनमें से कई सुझावों को आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से कार्यान्वित भी किया जाता है। जो कार्यशालाएं हैं, उन कार्यशालाओं में जो विधा बच्चे प्रस्तुत करते हैं, उन विधाओं में मैंने पिछली बार एक बात रखी थी, शायद वो बात आ गई होगी कि बच्चों को दिए गए एकांकी नाटक,
ड्रामा या रोल प्ले पे उनको संवाद प्रस्तुतिकरण का भी एक विधा का सुझाव मेरी तरफ से पटल पर मैं एक बार पुनः रखता हूँ। यदि आवश्यकता अनुसार इसमें कोई सुझाव होगा तो आदरणीय उदय किरुला सर इसको कार्यान्वित करेंगे। और आज के कार्यक्रम में आमंत्रित अभिभावक गण मित्रों, आदरणीय श्री हरदेव सिंह धीमान जी शिमला हिमाचल प्रदेश से, आदरणीय श्रीमती लता भट्ट जी गंगोली हाट से, आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या जी बैरीनाग से, आदरणीय डॉक्टर भगवती फनेरो जी हल्द्वानी से, आदरणीय श्रीमती इंदिरा तिवारी इंदू जी हल्द्वानी से, आदरणीय डॉक्टर प्रेम प्रकाश पुरोहित जी ऋषिकेश से, आदरणीय श्रीमती भावना मेहरा रोतेला जी द्वाराहाट से। आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव मंच पर आते हैं और आपका जो बाल प्रहरी के प्रति नियमित रूप से जुड़ाव है वो अद्वितीय होता है। आदरणीय पवन कुमार जी सल्ट से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी हवलबाग से, आदरणीय रितंबरा सेमवाल जी पुरोला से, आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी फरीदाबाद से, आदरणीय एकात्मता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, आदरणीय संजय जांगिड़ जी बाड़मेर राजस्थान से, आदरणीय हेमंत चौकियाल जी रुद्रप्रयाग से, आदरणीय श्रीमती शोभा बिष्ट जी अल्मोड़ा से, आदरणीय श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव जी बड़वानी मध्य प्रदेश से, और कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय शैली जी लखनऊ से, आदरणीय डॉक्टर शील कौशिक जी सिरसा हरियाणा से। आज की कार्यशाला में आपके जो बहुमूल्य सुझाव हैं, आपका जो मंतव्य है, जो हम सकारात्मक सोच के साथ बाल प्रहरी मंच और बाल प्रहरी का जो पटल है और बाल प्रहरी के माध्यम से आदरणीय उदय किरुला जी जो प्रकाशन का अनवरत कार्य कर रहे हैं, इन सभी के लिए आपके बहुमूल्य सुझाव हेतु मैं आपका एक बार पुनः बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बाल प्रहरी पर अभिभावकों के साथ साथ मंच आसीन हमारे जो नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, भैया और दीदियां हैं, उन सभी का भी मैं एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। मैं देख रहा था कि सबसे छोटे सदस्य के रूप में बाल प्रहरी पर आयुष जी निरंतर अपनी बाल लुभावनी प्रस्तुतियां देते हैं और वो पूरे मंच को आनंदित करती हैं। तो मैं आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी को, आयुष भैया को, सभी दीदियों को बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी के प्रति आप जो स्नेह ज्ञापित करते हैं और बाल प्रहरी में बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए आप जो अपना अवदान करते हैं, उस सब के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी का इस मंच और इस पटल के माध्यम से हम सभी का जो लगाव है, जुड़ाव है, बना रहे। इन्हीं शुभेच्छा के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभ रात्रि कहते एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और बाल प्रहरी का ये मंच आदरणीय उदय किरुला सर को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय उदय किरुला सर। जी सर, आपका आभार। क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनके नाम सूची में है, जुड़ गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। लगभग सभी का नंबर आ गया, तो एक बार सभी मित्रों का आभार। जैसा कि मैंने पहले बताया, अरुणा जी ने हैंड रेज किया है, बड़वानी से अरुणा जी ने हैंड रेज किया हुआ है। होगी, उनकी बात हो गई है, तो इसलिए मैंने सीधे आमंत्रित किया जी, है, जी। उन्होंने बोल दिया है और जो साथी हैं तो सीधे बोलना है, अब हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं है, सीधे बोलना है। तो हम सभी मित्रों का आभार। कल परसों ब्रेक रहेगा। आदरणीय नेगी सर, आप देर में जुड़ रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल साहित्य गोष्ठी संगोष्ठी की तैयारी बैठक परसों रविवार को है, तो कल हम निकलेंगे यहाँ से, काफी दूर है,
हमारे यहाँ से ये कृपाल सिंह शीला जी और पवन कुमार जी के नज़दीक बिल्कुल हैं, उनके मेहमान होंगे कल परसों 2 दिन, तो कल 2 दिन हमारी ब्रेक रहेगा। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि आप सभी। सबको भी शुभ रात्रि।